ठीक है। तो आज की वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चन थे आपके 50 क्वेश्चन थे क्लास 11 के ऑब्जेक्टिव जो आपका टेस्ट हुआ था वो आज क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, अच्छा ये बताओ आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था कितने क्वेश्चन थे सही थे आपके, चेक किया आपने? हेलो यस सर। कितने क्वेश्चन सही थे बेटा आपके? सर 37। चलिए ठीक है। तो एक बार जिन बच्चों के और भी जो क्वेश्चन के डाउट है वो डाउट, एक तो सबसे पहला डाउट था कि आपका जो द्रोणाचार्य अवार्ड था उसमें जो आपकी जो अमाउंट है, जो अमाउंट दिया जाता है वो अमाउंट आपका कितना 5 लाख था, ठीक है। लेकिन अभी 2020 में जो स्पोर्ट्स डे था अगस्त में, ठीक है, उसमें क्या है कि ये अनाउंस हुआ है कि वो जो उनकी जो कैश मनी है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाए। तो वो इंक्रीज हुई है 10 लाख, मतलब वो 10 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी कोई इसकी ऑथेंटिक या फिर अपने बुक्स में ऐसा अभी कुछ नहीं है। अभी जब वो क्लियर होगी तो उसके बाद बुक्स में आएगा। तो अभी जो है वो 5 लाख ही है, अभी जो क्वेश्चन में है वो 5 लाख ही है। अभी आगे चल के जब चेंज होगी, जब वो देना शुरू करेंगे उसके बाद 10 लाख होगी। तो इसका राइट आंसर 5 लाख ही था, इसलिए कुछ बच्चों को डाउट था। तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि हाँ ये बात सही है कि अभी 2020 में ये क्लियर हुआ है कि वो राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाएगी, लेकिन अभी हुई नहीं है, अभी देना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये डाउट खत्म हो गया। दूसरा एक डाउट ये था, व्हेन वाज स्टार्टेड चाचा नेहरू अवार्ड। जो चाचा नेहरू अवार्ड है वो इसका क्वेश्चन का क्या मतलब था? ये क्वेश्चन रिलेटेड था आपका सीबीएसई से और आपके बुक से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्टेबलाइजेशन नहीं पूछ रहा है, मतलब इसकी स्थापना कब हुई है, ये कब पहली बार कब देना शुरू हुआ, तो वो 1965 है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका सीबीएसई में चाचा नेहरू अवार्ड जो देना शुरू हुआ वो कब से देना शुरू हुआ, तो वो 2005 है। तो इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपकी स्थापना नहीं पूछ रहा है कि कब से वो मतलब स्थापित हुआ है, वो नहीं पूछ रहा है। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपकी सीबीएसई ने चाचा नेहरू अवार्ड किस ईयर से देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपकी बुक में आप पढ़ोगे या फिर सीबीएसई में देखोगे इसकी नॉलेज में, तो फिर उसमें आपको 2005 ही मिलेगा। तो ये 2 डाउट थे, इन डाउट में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल गेम्स इन इंडिया। जो आपका ट्रेडिशनल गेम्स है, सांस्कृतिक जो गेम्स है इंडिया का, वो सबसे पहला गेम्स है इनमें, जैसे हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो सबसे पहले जो आपका ट्रेडिशनल जो गेम है वो आपका है कबड्डी इसका, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन आते भी हैं। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर ऑप्शन इन एसोसिएटेड विथ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो मैंने कैरियर ऑप्शन आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे, उसमें कैरियर ऑप्शन थे आपके, उसमें आपके कौन कौन से ऑप्शन थे, जैसे आपका स्पोर्ट्स मार्केटिंग, ठीक है, ये भी सही है स्पोर्ट्स मार्केटिंग, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मार्केटिंग में मतलब स्पोर्ट्स से जो इक्विपमेंट होते हैं, जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं, जो फिर आपके बैट होते हैं, मतलब कई सारी चीजें होती हैं। तो एक कैरियर ऑप्शन ये भी आपका फिजिकल एजुकेशन में है। उसके बाद स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जहां पे फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस होती हैं, जैसे बीपीएड और बीपीई, एमपीएड, इस तरीके की। तो वहां पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट होता है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब आपको मिल सकती है। तो ये भी एक कैरियर ऑप्शन है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब ये आपको किसी गेम में बहुत ज्यादा रुचि है, आप वो गेम बहुत अच्छा खेल लेते हो, तो उसमें आप कैरियर बना सकते हो। और चौथा है आपका ऑल ऑफ दीज, तो इसमें ऑल ऑफ दीज था। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फीफा वर्ल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो फीफा वर्ल्ड कप होता है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड होता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज नॉट पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स जो होते हैं उसमें ऐसा कौन सा गेम है जो नहीं खेला जाता है? सीधी सी बात है। तो उसमें एक क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो नहीं खेला जाता। बाकी आपके हॉकी होता है, सॉरी जिम्नास्टिक होता है, जूडो होता है, फुटबॉल होता है, ये सारी चीजें जो आपके ओलंपिक में होती है, लेकिन क्रिकेट नहीं खेला जाता है। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मच एनुअल स्कॉलरशिप शैल ईच सिलेक्टेड एथलीट रिसीव अंडर द खेलो इंडिया स्कीम फॉर 8 consecutive years। जो आपके खेलो इंडिया प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम है
जो आपका इंडिया के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें जो 8 जो ईयर्स होते हैं उसमें कितनी राशि होती है जो एथलीट को दी जाती है, तो वो राशि होती है आपकी 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपए उन 8 ईयर्स में उनको दिए जाते हैं। इसके बाद हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन आर देयर, जो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था आपको 5 जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद एशियन ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑनर ऑफ गॉड, तो मतलब ऐसे जो आपके एशियन ओलंपिक मतलब प्राचीन ओलंपिक, मैंने बताया था ओलंपिक तो टाइप्स के होते हैं आपके, एशियन ओलंपिक और एक मॉडर्न ओलंपिक। तो ये भी पूछ रहा है कि एशियन ओलंपिक, देखो वैसे तो ओलंपिक में क्या बताया था, ओलंपिया वैली में 776 बीसी में ओलंपिक हुए थे, लेकिन अगर 94 में 1894 ईस्वी में 1894 में ये फॉर्म हुई थी, मतलब बनी थी ये। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपोनेंट डज फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस होती है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया था जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे, वो क्वेश्चन आपको दिए गए थे। फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने कंपोनेंट्स होते हैं, वो 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आपका स्ट्रेंथ, इसके बाद होता है आपका स्पीड, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके बाद एंड्योरेंस, इसके बाद कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ठीक है। तो आपके कितने कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल फिटनेस के, आपका स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड हो गया, इसके बाद आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, एंड्योरेंस हो गया और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हो गई। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है आपको पहले से। तो आपके कंपोनेंट्स होते हैं कितने, 5 कंपोनेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल एक्टिविटी। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, हेलो, और उस वजह से भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप परेशान नहीं होना। अगर थोड़ी बहुत आवाज बीच में अगर कट हो भी जाती है तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सर हाँ, तो बेटा पानी बरस रहा है, इस वजह से हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, उस वजह से आवाज ना आ रही हो। अब आ गई सर। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनोदर नेम ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स था उसके एनोदर नेम ये पूछ रहा है, तो इसमें आपका दिया गया है एडवेंचर स्पोर्ट्स गेम्स, ऑल ऑफ दीज, थ्रिलिंग गेम, रिस्क टेकिंग गेम। तो इसमें ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के नेम होते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद इन विच ईयर वाज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्रिएटेड। आपका जो देखो, एक था आईओसी आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एक है आपका आईओए। आईओए का मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। आईओए क्या करता है, आपके ओलंपिक जो आपके नेशनल और बाहर जो ओलंपिक होते हैं उनसे रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं वो मैनेज करता है। और जो आपका आईओए होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका मतलब ये होता है जो इंडिया में ओलंपिक से जो प्लेयर होते हैं उन्हें ओलंपिक तक भेजना और उनसे रिलेटेड सारी चीजें मैनेज करना, वो होता है आपका आईओए। तो ये पूछ रहा है कि ये कब क्रिएटेड हुआ था। ये क्रिएटेड हुआ था आपका, ये हुआ था आपका आईओए, आईओसी, ठीक है। और ये आपका हुआ था 1927। और ये आपका होता है आईओए, इंडियन ओलंपिक कमेटी, और इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आपके जो फॉर्म हुए थे, जो क्रिएटेड हुए थे, वो ईयर हो गए आपके। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक गेम्स। स्पेशल ओलंपिक गेम्स जो आपके फाउंडर थे वो कौन थे, इसमें आपके दिए गए जॉन एफ कैनेडी, यूनिस कैनेडी साइबर, इसके बाद बैरन डी कॉवर्टी और सर दोराबजी टाटा। तो इसका राइट आंसर है आपका यूनिस कैनेडी साइबर, ये आपका राइट आंसर है।
इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी डोपिंग फाउंडेशन इनिशिएटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू प्रमोट, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स एंड स्पोर्ट्स। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में एक आपने डोपिंग का नाम सुना होगा। डोपिंग में क्या होता है, डोपिंग में कुछ ऐसे प्लेयर क्या करता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस या कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेता है जिससे क्या हो जाता है उसके परफॉर्मेंस में एक इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है उसका परफॉर्मेंस। तो वो होती है आपकी डोपिंग। अब ऐसी कौन सी एजेंसी होती है जो इसके अगेंस्ट फाइट करती है, मतलब इसके अगेंस्ट फाइट करती है, तो वो होती है वाडा। वाडा का मतलब होता है आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो वर्ल्ड में जो डोपिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो ये मैनेज करती है, ठीक है। देखो हर चीज की एजेंसी होती है, मतलब किसी से रिलेटेड कोई चीज होती है तो उसकी एक एजेंसी बनाई जाती है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है तो वो मैनेज करती है, ठीक है। ऐसी आपकी वाडा होती है, इसके फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके बाद व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का क्या एम है, तो इसका एम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपकी पर्सनैलिटी जो होती है, आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसको डेवलपमेंट करना, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है कि आप कैसे दिखते हो, ठीक है। देखो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी पर्सनैलिटी से दूसरा अट्रैक्ट जो होता है तो वो और ये भी समझता है उसके साथ कि आपकी फिजिकल मतलब फिजिकल फिटनेस है वो अच्छी है, ठीक है। तो ये इसका एम हो गया। इसके बाद नॉट एन ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन। इनमें कुछ ऑब्जेक्टिव आपके दिए गए हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। इसमें कुछ एक ऑप्शन ऐसा भी है जो नहीं है आपका। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट सही है, सोशल डेवलपमेंट सही है, इमोशनल डेवलपमेंट सही है, जो आपका टेक्निकल डेवलपमेंट होता है। जो आपका टेक्निकल डेवलपमेंट होता है वो आपका इसका एम नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेट इज बिटवीन। देखो न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके बीच होता है, वो आपका होता है ब्रेन एंड बॉडी। देखिए जब देखो सपोज दैट हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर क्या होता है, दिमाग से रिलेटेड होता है, अपने माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन बनता है हमारी बॉडी के साथ। सपोज दैट हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने में क्या होता है, बॉलर बॉल कर रहा है और हम बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो बॉल कर रहा है तो सबसे पहले दिमाग में हमें सोचना पड़ता है कि हमें शॉट कहाँ खेलना है, तो ये हो गया दिमाग। इसके बाद जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो काम करती हैं, ठीक है। तो ये हो गई बॉडी। तो इसका किसका कोऑर्डिनेशन बना, आपका माइंड और बॉडी का। तो ये आपका होता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेन एंड बॉडी। इसके बाद द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कीम गेम्स वर हेल्ड एट। आपका जो सेकेंड एडिशन हुआ था खेलो इंडिया प्रोग्राम का वो कहाँ हुआ था, तो उसका राइट आंसर है पुणे। पुणे में हुआ था सेकेंड एडिशन खेलो इंडिया प्रोग्राम का, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन कोर्स आर। देखो फिजिकल एजुकेशन में कोर्स क्या होते हैं, बीपीई एक होता है बीपीएड, एक होता है एमपीएड। इसके बाद आपका पीएचडी दिया जाता है फिजिकल एजुकेशन से, ठीक है। तो इसमें आपका बीपीई दिया गया तो इसका राइट आंसर होगा बीपीई। इसके बाद बीपीईएस दिया नहीं होता है, डीपीईएस नहीं होता है, ऑल ऑफ दीज नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बीपीई। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी डॉट ईयर। जो आपके ओलंपिक्स होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि आपके ओलंपिक होते हैं वो हर 4 साल के बाद होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी रिंग ओलंपिक सिंबल वाज। जो ओलंपिक का जो सिंबल होता है उसमें कितनी रिंग होती है, उसमें कितनी रिंग होती है, उसमें 5 रिंग होती है आपकी। कितनी रिंग होती है, 5 रिंग होती है। अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, कि अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है हम इसकी बात कर रहे हैं, जो 1927 में आपका फॉर्म हुआ था। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा। ठीक है। इसके बाद व्हेन वाज द स्टार्टेड अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड हुआ वो कब स्टार्ट हुआ, ठीक है।
तो आपका अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ कब? 1961 में, 1961 में अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ देना। ठीक है, When was the started चाचा नेहरू अवार्ड, वही वाला क्वेश्चन है जो आपका सीबीएसई में कब से चाचा नेहरू अवार्ड स्टार्ट हुआ, तो 2005। इसके बाद व्हाट इज द कैश प्राइज द्रोणाचार्य अवार्ड, तो इसमें अभी 5 लाख लिखना है आपको। जैसे ही देना स्टार्ट हो जाएगा तो बुक में आपके लिख के आ जाएगा, एक ऑथेंटिक आपके पास आ जाएगा कि ये अवार्ड 10 लाख का हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, या ऐसा करते हैं कि आज ये 25 क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन बता देंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7। ठीक है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके दिवाली तक सारे चैप्टर खत्म करवा के एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवा दूँ। उसके बाद रिवीजन ही चलता रहेगा आपका। तो ये है कि जो भी किसी टॉपिक में आपको जो भी दिक्कत है वो आप आराम से अपना कर सकते हो, और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ले लें, क्योंकि बुक से आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, पूरा लिखा मिल जाता है। इसमें मेरे पास जितने नोट्स रहते हैं तो वो आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, बुक से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। अगर 6 चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चैप्टर 1 to 6 चैप्टर में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में वो अपनी प्रॉब्लम रखे वहाँ पे, तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। और ऐसा देखो, फिजिकल एजुकेशन में कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, कोई मैथ नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। आप एक बार पढ़ लेते हो टॉपिक तो समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई दिक्कत है? हेलो।